हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एल्ग्रो स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जीके जीएस से जुड़े हुए सभी सवाल हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सवाल नंबर 1, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो दोस्तों, 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन का जन्मदिन होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर है गलगंड रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो दोस्तों, उत्तर है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों, उत्तर है क्वांटासोम कहलाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? उत्तर है दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर है पोटोमीटर का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो उत्तर है दोस्तों कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर रेगुलर आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11 की ओर। डार्क एवेंजर क्या है? तो दोस्तों, उत्तर है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस जो कि डार्क एवेंजर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर है शैवाल, जिसको हम काई भी बोलते हैं। शैवाल का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, मोनिंजाइटिस तविका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो दोस्तों, उत्तर है मस्तिष्क। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हेरेपियन की उपस्थिति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? चाय बनाने की केतली में विद्युत द्वारा पानी गर्म कैसे होता है या किस विधि के द्वारा होता है? तो दोस्तों, उत्तर है
कन्वेक्शन द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर है गैरियाट्रिक्स। गैरियाट्रिक्स कहा जाता है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग उक्त में से किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों उत्तर है ग्लूकोज की कमी से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19, HTLV सेकंड नामक वायरस के कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों उत्तर है एड्स फैलता है, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो उत्तर है दोस्तों पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है वो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21, एंजाइम मूलतः क्या है? तो उत्तर है दोस्तों प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं मूलतः। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों उत्तर है यकृत। लीवर में होता है पित्त का निर्माण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जी हाँ दोस्तों, कृष्ण छिद्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उत्तर है एस चंद्रशेखर ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24, साइनोकोवालामिन क्या है? तो दोस्तों साइनोकोवालामिन है विटामिन B12। B12 कहा जाता है साइनोकोवालामिन को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। डुथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 26, हीरे की चमक होती है? तो दोस्तों हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 27, अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, वापी जाती लिखा है बट एक्चुअल है वो नापी जाती है। अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 28, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों उत्तर है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 29, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो दोस्तों उत्तर है जॉन्स साल्कने ने पोलियो का सर्वप्रथम टीका तैयार किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 30, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो दोस्तों उत्तर है मीथेन। गोबर गैस से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 31, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों उत्तर है क्वांटोसोम कहलाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 32, न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों उत्तर है त्वरण का भौतिक मात्रक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 33, गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों गॉइटर नामक जो रोग है वो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 34,
में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है विषाणुओं का, मतलब वायरस का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 35, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 36, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है? तो दोस्तों उत्तर है 80 मिलीमीटर पारे के। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 37, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों उत्तर है बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 38, कैलोमल क्या है? तो दोस्तों कैलोमल जो है वो है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। जी हाँ दोस्तों, इसका भौतिक नाम है, रासायनिक नाम है Hg2Cl2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 39, सिंदूर का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों सिंदूर का रासायनिक जो नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 40, झूठा सोना फूल गोल्ड कहलाता है? तो दोस्तों झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइट्स। तो दोस्तों झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइट्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 41, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो दोस्तों पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिन एंजाइम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 42, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के में उत्प्रेरक होता है? तो दोस्तों उत्तर है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के उत्प्रेरक होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 43, एस्ट्रो डी क्या है? तो दोस्तों एस्ट्रो डी है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज हमारे सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 43 आज का हमारा अंतिम सवाल था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मैं रवि, इन्फो गुरु रवि की तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग।